किस्मत की किताब मिला नहीं करती साहब, किस्मत तो बनाई जाती है किताबें पढ़कर। जिंदगी में मौका सबको मिलता है कुछ कर दिखाने को। जो बोलते हैं हमारी किस्मत खराब है, वे शायद किताबों से अनजान है। नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर विनय कुमार वर्मा। किताब की बात 8वां सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं एक गीत संग्रह पर। जिस शख्स का गीत संग्रह है वे मूलतः बलिया के रहने वाले हैं। अभी बनारस को उन्होंने अपना आशियाना बना रखा है। अब तक 13 वर्षों के कार्यकाल में साहित्य सृजन के वे लगभग 800 से अधिक गीत रच चुके हैं। 9 किताबें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी जो पहली किताब थी वो थी छुई मुई सी सुबह, दूसरा कौवा पुराण, वफा के फूल मुस्कुराते हैं, दरबान ऊंघते खड़े हैं, सुरीले रंग, सूख रहा पौधा सुराज का, भजकटिया के फूल, जाना है समय के पार। और आज जिस किताब की हम बात करने जा रहे हैं वह है भोर का तारा न जाने कब उगेगा। भोर का तारा न जाने कब उगेगा। इस गीत संग्रह में कुल 70 गीतों को उन्होंने स्थान दिया है। और सूर्य प्रकाश मिश्रा जी के व्यक्तिगत बात की जाए तो उनका जीवन अत्यंत मधुर है और वैसी ही मधुरता उनके गीतों में भी झलकती है। उन्होंने हर विषय पर गीत रचे हैं और उनके गीत इतने अद्भुत होते हैं कि वो लोगों के हृदय तक स्थान बनाते हैं। उनकी बहुत चर्चित पुस्तक कौवा पुराण, जिसमें उन्होंने कुंडलियां लिखी हैं, एक व्यंग्य है। कौवा पुराण के माध्यम से उन्होंने समाज को एक संदेश दिया है। उनकी एक बनारस पर बहुत अद्भुत गीत जो काफी चर्चित हुई थी बनारस में, उस पर लोग गुनगुनाते भी हैं। कई अखबारों में वो गीत छपी है। मस्ती खुली हवा में जिंदा दिली का घर है, कहते जिसे बनारस हंसता हुआ शहर है। इसकी सुबह है पूजा, हर शाम आरती है, शिव की जटा यहां पर गंगा उतारती है। इतिहास गा रहा महिमा परंपरा की, संतों की भूमि है कण कण में भारती। संतों की भूमि है कण कण में भारती। इस पुस्तक में उन्होंने जो अलग अलग विषय पर अपने गीत लिखे हैं, उनमें एक जो पहली गीत जो मुझे बहुत भाई, उसकी एक पंक्ति मैं आपके सामने दोहराता हूं। पत्थरों के घर सलीबों पर टंगे हैं, पत्थरों के घर सलीबों पर टंगे हैं, बंद दरवाजों के पीछे रत जगे हैं। हंस रहे हैं कि रो रहे हैं कोई न जाने, हंस रहे हैं कि रो रहे हैं कोई न जाने। हर चेहरे पे कई चेहरे लगे हैं, हर चेहरे पे कई चेहरे लगे हैं। इन की गीतों को हम जब पढ़ेंगे तो रोमांच से भर जाएंगे। इनकी गीतों में विविधता है, इनके गीतों में समस्याओं पर प्रहार है, कुठाराघात है। तो इनकी ही गीतों में आप देखेंगे कि उन्होंने समाधान भी दिया है, और वो समाधान ऐसा कि आपको और हमको सबको यह समाधान बहुत भाएगा। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप इनकी पुस्तक भोर का तारा न जाने कब उगेगा मंगाएं, पढ़ें और इनकी बाकी पुस्तकों को भी पढ़िए, क्योंकि गीतों का अपना स्थान है। और गीतों को पढ़कर लेखक को भी बताएं और हमें भी बताएं। नमस्कार।